नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2021 का जो पेपर हुआ था, उसका फुल सॉल्यूशन हम लोग इसमें करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है 2021 का। ठीक है, तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और 150 के 150 क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। और दोस्त, यदि आपको ए टू जेड जानकारी चाहिए यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2022 के बारे में कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है, तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है और लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। ठीक है, तो आप लोग वहां से भी इसे देख सकते हैं। और थोड़ा सा सर्दी जुकाम का लक्षण है हुआ है, तो आपको आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट जा सकती है, तो वह थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। और यहाँ पर यदि आप आए हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इससे जुड़ी तैयारी और इससे जुड़ी जानकारी और बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारे वीडियो करंट अफेयर के या फिर जीके जीएस के वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, अपने ज्ञान की बढ़ोतरी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के निशान को भी दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, जो वर्ष 2021 में पेपर हुआ था, तो उसका ABCD यानी कि डी सीरीज जो है, डी सीरीज का क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। और आपको पता ही होगा कि इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और निगेटिव मार्किंग -1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि क्या, ठीक है, एक एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं, यह कथन किसका है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा यह कथन कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 जिलों को वर्ष 2021 जून तक शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण या फिर आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि भारत के किसी भी राज्य का नागरिक, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की कोई भी योजना रहे तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए ही रहती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी आए तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि सही लिखा है कि सही नहीं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बहुत ही गड़बड़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो यदि आपने गंगा नदी तंत्र बढ़िया से पढ़ा होगा तो यह क्वेश्चन का उत्तर देने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो पुनपुन नदी हाँ है, जो कि दक्षिण की ओर से जाकर के गंगा में मिलती है। अजय नदी भी इसका हिस्सा है। ठीक है, और जलांगी नदी भी इसका है, लेकिन जो जोंक नदी है यह महानदी तंत्र या फिर उस साइड के रिवर का तंत्र है, गंगा नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष अधिक सर्वाधिक रहा, यानी किससे भारत का व्यापार सर्वाधिक रहा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, USA। यह 2019-20 का आंकड़ा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले दोस्त, यदि आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो आप नीचे हमारा लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे ज्वाइन होंगे। ठीक है, कन्हैया जीएस वर्ल्ड के नाम से है, तो वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, मतलब इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वाइक करते हुए चलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इको मार्क का प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च गुणवत्ता सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। ठीक है, तो यही होगा। इको मार्क मतलब क्या होता है? पर्यावरण, इको सिस्टम। ठीक है, इको मार्क, इकोलॉजी, ये सब क्या है? पर्यावरण से संबंधित, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है निम्नलिखित में से कौन से आयोग
की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सरकरिया आयोग था इसी के सिफारिश पर एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद आपको पता ही होगा कि इसके जो हेड होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और इसका गठन मतलब कौन बुलाते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। और अंतर्राज्यीय परिषद कौन से आर्टिकल में है, यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जितने भी हम क्वेश्चन पूछे आंसर देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 का निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर, यह तो एकदम सही है। चचाई जलप्रपात बीहड़ा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ठीक है। नर्मदा नदी देखिए मध्य प्रदेश से गुजरती हुई गुजरात के सूरत में जाती हुई जो कि किधर पश्चिम साइड की ओर बहती है, जाकर कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में, नहीं अरब सागर में, ठीक है। भारत का नक्शा ऐसे है, इधर हो गया अरब सागर और सॉरी इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया अरब सागर। तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दो ऐसी नदियाँ जो कि पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि बूढ़ा जलप्रपात कांची नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कराए, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, यानी कि नाइट्रोजन जो है किसका आवश्यक अवयव नहीं है। तो देखिए क्लोरोफिल का है और आरएनए का भी है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, नाइट्रोजन उसमें आ ही गया, डीएनए में भी होता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका आवश्यक अवयव नहीं है नाइट्रोजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि कहाँ पर कौन सी सीटें हैं। तो देखिए सीटों का चलिए हम लोग मिलान करते हैं, ठीक है। राजस्थान में कितनी सीटें हैं, तो राजस्थान में 10 सीटें हैं। और गुजरात में है 11 सीट, ठीक है। गुजरात में 11 सीट है राज्यसभा की। और कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटक में 7 सीट है, ठीक है। और पंजाब में कितनी सीटें बची, पंजाब में हो गई, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिलान गड़बड़ हो गया है, कर्नाटक में 12 सीट है और पंजाब में 7 सीट है। पंजाब में सबसे कम है, आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, पंजाब छोटा राज्य है तो सबसे कम सीटें यहीं पर होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि कथन 1 और 2 को यहाँ पर देखना है कि कौन सही है कौन गलत। कथन कह रहा है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। और कारक 2 कह रहा है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ठीक है। तो इसका जो है कह रहा है मानव शरीर आवश्यक सामग्री विटामिन संश्लेषित कर लेता है, और कारक कह रहा है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य, तो यानी कारक तो सही है। तो 12 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर जो है गलत है, लेकिन जो कारक है इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा सरकार की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार और अधिक बल प्रदान किया, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1961 कह रहा है 58, 92 और 1909। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में आया था, तो उसी में यह सब की बात उल्लेख किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो इसका आप लोग तो आंसर पता ही होगा, यूरोप होगा। कोई भी इंडेक्स है इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, यही सब पहले दूसरे स्थान पे रहते हैं, यही सब जारी करते हैं और अपने आप को ही पहला दूसरा स्थान दे देते हैं। कहाँ का नया है भाई, भारत को भी एक ऐसा ही जारी करना चाहिए इंडेक्स और बताना चाहिए इन लोग को। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, नहीं है। तो देखिए मिलान करते हैं हम लोग। तो 15 का देखिए अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी, यानी कि सस्य मतलब होता है कृषि, वानिकी अनुसंधान कहाँ पर है, नैरोबी में है, एकदम सही जवाब है, ठीक है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, यह भी एकदम सही है। और टाटा ऊर्जा संस्थान नई दिल्ली में, ये भी सही है। लेकिन जो बांदा की बात कर रहा है अंतर केंद्रीय सस्य वानिकी, बांदा में नहीं हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर सी का 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
रेटिनाल जो होता है इसके लिए आवश्यक होती है, आपको पता ही होगा, बहुत बार इससे पढ़ा गया है क्वेश्चन को हमने। निम्नलिखित में से रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। तो देखिए सूर सरोवर भी स्थित है, समसपुर भी स्थित है, और सरसई जो नावर झील है यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन जो सुरिनसर मानसर झील है यह यूपी में नहीं स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 कह रहा है निम्नलिखित में से राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो 18 का चलिए हम लोग व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर गोवा सबसे पहले यहाँ पर बनेगा हरियाणा, ठीक है। हरियाणा राज्य का गठन सर्वप्रथम इसमें से किया गया था, और इसके बाद यहाँ पर आएगा गोवा, ठीक है। गोवा को पुर्तगालियों को हमने भगाया था 1961 ईस्वी में, उसके बाद गोवा का गठन हुआ। फिर यहाँ पर आ जाएगा, इसमें कहाँ गया, फिर आ जाएगा तेलंगाना। कब बना था भाई तेलंगाना? तो 2014 में बना था। फिर उसके बाद यहाँ पर है झारखंड 2000। तो इसका 18 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले कौन सा बना था, हरियाणा, उसके बाद गोवा, फिर यहाँ पर झारखंड, फिर उसके बाद तेलंगाना सबसे लास्ट में है। यदि आपको तेलंगाना याद है कि सबसे लास्ट में, तब भी आप बी और डी में से विभेद कर सकते थे, जो कि बी ऑप्शन 18 का सही है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विश्व का सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर किशन बर्याड ने किया था, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 का शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन दर को ह्रास। देखिए आप लोग यदि इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश वाला भी हम यहाँ पर अब कर देते हैं, दोनों यहाँ पर प्रदर्शित होगा, अब तक तो नहीं कर पाए थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इसमें सही कूट का चयन करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही कूट चयन करेंगे तो रागमाला किसका हो जाएगा? तो विट्ठलनाथ का हो जाएगा, मतलब विट्ठल का हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर रस कौमुदी हो जाएगा सोमनाथ का, और यहाँ पे राग विभेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 राग विभेद हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी लगता है गड़बड़ हो गया, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर ए सही है, तो ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से यहाँ पर मिला लीजिए। ए का हो जाएगा 3, ठीक है, और बी का हो जाएगा 4, और यहाँ पर सी का हो जाएगा 1, और डी का हो जाएगा वेंकट रमन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा 2004 में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन 24 है कि जनगणना 2011 के अनुमान के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सर्वाधिक जनसंख्या में तो यूपी तो नंबर 1 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर जो है तट है उससे टच नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सीरिया है यह तट स्थित नहीं है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर तुर्की की बात करें, अब तुर्की का नाम बदल के हो गया है तुर्की, और यहाँ पर बुल्गारिया और जॉर्जिया यह सब काला सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अधिकारी कौन सा होता है? पदेन अध्यक्ष कौन सा होता है, कौन होते हैं? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? ठीक है, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जीता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 28 का जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से अब यहाँ पर मिला लीजिए कि पहला का हो जाएगा, सबसे पहले क्या हुआ था, साइमन कमीशन का गठन हुआ था, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आया था 1929 में, फिर उसके बाद शारदा अधिनियम आया था और दांडी मार्च हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 29, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कानपुर में यह स्थापित किया गया।
30वें का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए 30वें का जो ऑप्शन नंबर शामिल है यह ऑस्ट्रिया से सुमेलित नहीं है, बकिया सब सही है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है राइबोक्लोफिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि जो चेइलोसिस होता है यह इसी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए सुमेलित करने वाला बहुत आता है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो 32 का जो है इसे सुमेलित करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 32 में देखिए पीवी सिंधु कांस्य पदक जीती थी टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। मीराबाई चानू रजत पदक सबसे पहले, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय थोड़े जीते थे, लेकिन जो बजरंग पुनिया है यह रजत नहीं जीते थे बल्कि कांस्य जीते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक यानी कि बीएससी में कितने ब्लू चिप कंपनियों का मापन होता है, ठीक है। 33 का जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, 30 कंपनियों का इसमें ब्लू चिप मापन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है रिंगेलमेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने के होता है। तो देखिए रिंग रिंग कैसे उड़ता है, धुआं पी करके क्या उड़ाया जाता है, रिंग बनाया जाता है, सिगरेट बीड़ी पी करके, जो बनाता होगा जानता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि धुआं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय यानी कि थीम क्या था। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो राइजमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक, इसका सही जवाब है, ठीक है। एक बार फिर से बता दें यदि आपको आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी तो थोड़ा जुकाम सर्दी का हुआ है इसीलिए आवाज़ थोड़े गड़बड़ जा रही होगी। 36 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ आता है तो यही उत्तरदायी, आपको पता होगा यदि भारत का नक्शा कुछ हम ऐसे बना दें रफली, ठीक है, तो इधर से आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। तो यही जो है ठंडी में वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बारे में हमने वीडियो भी डिटेल में बना रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो 37 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो धन विधेयक है यह राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, क्योंकि धन विधेयक है या नहीं निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष, सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। बाटुलिज्म जो है यह किससे संबंधित है। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो भोज्य पदार्थों में होने वाले विषैलापन से संबंधित है बाटुलिज्म, ठीक है। 39 कह रहा है सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा नोएडा, नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। और 40वां एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि कह रहा है कि अभिकथन वाला क्वेश्चन है कि दो अभिकथन दिए गए इसमें से सही छांटना है। अभिकथन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और कारक कह रहा है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो 41 का जो है ये जो है गलत है, ठीक है, और आर सत्य है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो केस है इसको कालानुक्रम में सेट करना है। तो 42वां का हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, 24वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 का है, ठीक है। तो सबसे पहले गोलकनाथ केस हुआ था, सॉरी यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हुआ था गोलकनाथ केस। उसके बाद यहाँ पर 24वां संविधान संशोधन, फिर केशवानंद भारती, फिर यहाँ पर लास्ट में हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1800 कितने में बताइए कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। यह ओमान का द्वीप है जो कि अरब सागर में स्थित है, गलत है भैया, यमन का द्वीप है। वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत के रूप में नामित किया गया, तो केवल इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इसे नामित किया गया। यह जो सोकोत्रा आइलैंड है यह ओमान का नहीं अपितु यमन का द्वीप है। कटलेस एक्सरसाइज 2021 में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया। तो कटलेस यानी कि तलवार, काटा किससे जाता है, तलवार से, तो यहाँ पर कटलेस तलवार इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा है 45वां, निम्नलिखित में कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो 45वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो लातविया है, यह कोको का उत्पादक देश नहीं है। 46 निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। तो आपको पता होगा 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, जो न्यूट्रिनो होता है इस पर आवेश वगैरह नहीं होता है। 47 कोविड
19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर का ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शित किया था? तो उसका आईआईटी जो बम्बई है, इसी ने यह कारनामा किया था। 48 कह रहा है निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? द्वितीय अवस्था को त्वरित अवस्था कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो प्रस्तावना यदि आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि संघ जो है इसमें उल्लेखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस 38-39 में किए थे, ठीक है, 39 में हालांकि भाग गए थे, मतलब कांग्रेस में त्यागपत्र दे दिए थे। और यहाँ पर लाला लाजपत राय भी किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले की भी किए थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो नहीं कर पाए थे, उससे पहले यह स्वर्ग सिधार गए थे। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित रोग नहीं है? ठीक है, तो 51 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निद्रा रोग मच्छर वाहित से संबंधित नहीं है। सीसी नामक मक्खी के काटने से होता है निद्रा रोग, याद रखिए। इसमें दे रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, और दूसरा कह रहा है सातवाहन काल में कला का लोक पक्ष अधिक प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, तो इसका जो ए जो है यह गलत हो जाएगा और केवल इसका बी सही हो जाएगा। सॉरी यह भी सही है। ठीक है, तो 52 का बी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। उस समय प्राकृतिक भाषा थी और लोक पक्ष के भी लोग थे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उससे परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? ठीक है, तो 53 देखिए भारतीय और आर्य नहीं है, आर्य लगा दिया। यहाँ पर भारतीय और दक्षिण अस्थायी और परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, भारती और मैत्री जो है वर्ग में है, यानी कि चल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, सही है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से, सही है। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है यह भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, यह भी सही नहीं है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियाँ, और जो बी वाला है यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 54 का है सी सही हो जाएगा। ठीक है, 55 कह रहा है नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा सी, जो यह जापान में स्थित है। और 56 कह रहा है निम्नलिखित में से सूचियों को इसमें फिर से मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। आम आदमी बीमा योजना 2007 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो इसका 2007 में जाकर मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना 2021 में करंट का विषय था, यह स्थापित किया गया था। अब मिला लीजिए कौन से मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? 57 का इसमें हो जाएगा मोरेसी से बनाया जाता है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 में 20-21 में कौन सा राज्य पाँचों में से सम्मिलित नहीं था? ठीक है, तो 58 में जो गुजरात है यह इसमें सम्मिलित नहीं था। 29वां कह रहा है नो मैन लैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसे किया था, जिसे वेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड भी जीता था? तो इसका सही हो जाएगा क्लोए झाओ, स्लोए जो झाओ थे इन्हीं को मिला था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 60 कह रहा है भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो इसमें आपको पता ही होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसमें जारी करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 61 का कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? ठीक है, तो क्या है? तो इसमें संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व का वितरण करना ही इसका प्रथम कर्तव्य है। 62 का द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम थी? यानी कि क्लास इज टिकिंग यानी घड़ी टिक टिक चल रही है। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व टीबी दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। ठीक है, तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, तो अभिकथन वाला यह भी क्वेश्चन आ गया। तो 63 में कह रहा है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बिल्कुल सही है।
तीस्ता नदी है पहले जो है इधर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी थी, लेकिन एक समय में भूकंप आया और यह टेढ़े मेढ़े होकर के यह गंगा वाली नदी का रुख कर ली। और नदी अपहरण निम्न हिमालय नदियों की एक प्रमुख गुण है, यह भी सही है। तो 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या करता है और दोनों सत्य भी है। और 64 कह रहा है कि कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो जो 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि है सूर्य की किरणों को ज़्यादा परावर्तित कर देता है। 66 कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पृथक्करण 50-50 इसी में है। अनुसूचित जाति और जनजातियों का शैक्षिक आर्थिक हितों का आर्थिक, यह भी सही है। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन 40 में सही है, लेकिन जो सहकारी सोसाइटी है 43 ए में नहीं है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना की थी? तो 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में ही इनकी राजधानी वगैरह थी, तो यहीं पर इन्होंने किया था। 68 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो आपको पता होगा केसी नियोगी, यानी कि 68 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई थी? सो 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। और दूसरा भी शामिल किया था मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, और तीसरा, यानी कि 3 ठो शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, ठीक है, तो 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही जवाब हम आपको बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 2 सही होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है, तो इसमें पश्चिम से पूरब की ओर सजाना है। तो 71 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहले सुमात्रा है, फिर उसके बाद जावा है, फिर बाली है, उसके बाद लोकमुख द्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72 का हो जाएगा, श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 कब शामिल किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविदा श्रम अधिनियम के तहत इसका स्थापना किया गया था। और इसके अलावा जो है, रुकिए एक मिनट, 72 का जो है ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। और सी में क्या है, कथन 1 भी सही है, और कथन 2 भी सही है, और कथन 4 भी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के मूल अधिकारों को हमारे लोगों को एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा गया? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा इसे कहा गया था। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांबर झील इसका सही हो जाएगा। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए 75 का चलिए हम लोग व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आए थे रॉल्फ फिंच आए थे। ठीक है, और रॉल्फ फिंच के बाद यहाँ पर आए थे विलियम हॉकिंस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर निकोलस डाउन्स आए थे, और सर थॉमस रोज सबसे लास्ट में आए थे। तो ऑप्शन नंबर 75 ए का सही हो जाएगा। रक्त में से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? तो 76 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटा हीमोग्लोबिन के कारण यह रोग हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 थोड़ा जल्दी करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और वीडियो में अभी तक यदि आप बने हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर करके वीडियो को लाइक वगैरह करते हुए चलिएगा। ठीक है, ताकि जो मोटिवेशन है हमारा बरकरार रहे और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहे। 77 कह रहा है कि बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी? भाई देखिए, इस योजना को से संबंधित क्वेश्चन पूछा तो 77 का सही जवाब हो जाएगा आप मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभ्युदय योजना। और क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि कोड को मिलान करना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अब बी में, अब इसके हिसाब से मिला लीजिए। माउंट रेमे कहाँ पर है? मैक्सिको, माउंट यहाँ पर यूएसए में हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर बी का माउंट एटना इटली में हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा माउंट, क्या लिखा है,
पेरुकुटीन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यह मैक्सिको में और माउंट एपो हो जाएगा फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया था। तो 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा इसे जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इसमें बहुत सारे लोग गलत करके आए थे और बाद में उन्हें एहसास हुआ काश हम इसे सही कर दिए होते। तो देखिए आप भी हो सकता है गलत करें। क्या है, स्टैचू ऑफ पीस किस राज्य में स्थित है, ठीक है। यदि आपने लगा दिया गुजरात तब तो गलत हो गया, क्योंकि स्टैचू ऑफ पीस जो है राजस्थान में स्थित है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, वह गुजरात में स्थित है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है, यानी हटाया जा सकता है। तो 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था, ठीक है। तो 82 का सही जवाब हो जाएगा मार्क टूली ने इसके बारे में जवाब दिया था। 83 का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोवा क्रेसिकोवा किस देश की है। तो आपको पता होगा कि 83 का यह जो है चेक गणराज्य की स्थित है, चेक गणराज्य की यह खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि जो कथन 1 और 2 हैं दोनों सही हैं। 85 में इसको जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले आया था BR मेहता समिति, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद यहाँ पर आया था LM सिंघवी समिति, और उसके बाद यहाँ पर आया था JKV राव समिति, और अशोक मेहता समिति जो है सबसे लास्ट में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा 85 का। 86 का 1924 के कानपुर षड्यंत्र के मामले में कौन शामिल नहीं थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 86 का डी, अंसारी साहब इसमें शामिल नहीं थे। 87 कह रहा है निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकाश बैगनी किरणों को काटता है। तो 87 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जेना जो कांच है यह किरणों को काटता है। फिर आ गया यहाँ पर अभिकथन वाला, तो इसको आप लोग पूरा ध्यान से इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ए गलत है किंतु आर सही है। और यहाँ पर कह रहा है NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला कह रहा है यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है यह NTPC सबसे पुरानी इकाई है। तो यह जो दूसरा है यही केवल सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार का पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो 90 का तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गया, 1986 में इसे पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे प्रथम, बिल्कुल सही है। भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, महिला की बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल सही जवाब। तो इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। 92 का प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है। तो जो है इसका संबंध है कि जो सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सेवा लगाई जाए, और लगाना भी चाहिए, वैसे भी इंटरनेट बहुत महंगा हो गया यार। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि फरवरी 2021 में नागोजी ओंकाजा इबेला विश्व, यह देखिए यहाँ कहाँ की थी, तो नाइजीरिया की थी, मोटी सी है थोड़ा काली सी, ठीक है। तो ऐसा इनके बारे में आपको पता होगा, नाइजीरिया के हैं। 94 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। तो देखिए 94 का जो सही जवाब है सांस्कृतिक विविधता ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। 94 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 95 कह रहा है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है। तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है एल्वियोलाई है, यह विनिमय का स्थल है। 96 का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, याद रखिए सुमेलित नहीं है। तो 96 अलास्का कोरियाक यह सम्मिलित है, बोर्नियो पुनान से यह भी सम्मिलित है, ठीक है। और 96 का सॉरी देखिए स्वीडन और फिनलैंड यह सुमेलित है, अरब मरुस्थल रुआला में यह भी सुमेलित है, ठीक है। बोर्नियो भी सुमेलित है, जो लेकिन जो अलास्का है 96 का ये इसका सही जवाब हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। 97 कह रहा है कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 97 यानी कि 97वां क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखो
यह एक अदिश राशि है, दूसरा यह एक सदिश राशि है, यानी कि दोनों में से कोई ना कोई एक ही सही होगा। तो विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। तो 97 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है, ठीक है। तो 98 का हो जाएगा सी, आर्टिकल 267 इससे संबंधित है। 99 कह रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया था। तो आप यदि करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को, जो कि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा मदद किया था, तो इसीलिए इसको दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 99 का। अब हम लोग 100वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखिए, अब तक हमने मांडा पढ़ा था। मांडा कहाँ था, जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब की के क्वेश्चन में एकदम नया क्वेश्चन बनाया, पूछ दिया हड़प्पा सभ्यता का मांडी स्थल कहाँ स्थित है। तो मांडी कहाँ हो जाएगा, मांडी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। 101वां क्वेश्चन कह रहा है, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया था। तो इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजी ने। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 101 क्वेश्चन कह रहा है 102वां, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है। तो एलपीजी का अवयव क्या है, हेक्सेन, ब्यूटेन, मीथेन और पेंटेन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। 102 का ऑप्शन नंबर सी। 103वां कह रहा है, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 29 विषयों पर, यानी कि 29 चीज़ों पर यह कर लगाया जाएगा। 104वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ दिया, अवस्थित नहीं है, तो इसका खासा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए ग्रेनाडा स्थित है, मोंटसेराट है, एनगुइला है, लेकिन मडीरा यहाँ पर स्थित नहीं है, ठीक है। और एक बार फिर से, यदि अभी तक आप चैनल पे बने हैं तो यहाँ पर लाइक वाला बटन है, इसे तो ज़रूर दबाइए, बिना दबाइए जाएगा मत। और यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन है, इसे भी आप लोग प्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया यहाँ पर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 105वां कह रहा है, निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और कारक 2 है। तो इसमें देखते हैं, अभिकथन है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, ठीक है। बात तो सही है, करना तो पड़ता है। कथन, कारण इसका कराए, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति, ठीक है, अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे प्रभावों के कारण होता है। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो कथन ए और आर सत्य है, और जो ए है सही व्याख्या करता है आर की, ठीक है। आर व्याख्या सही करता है ए की। क्वेश्चन नंबर 106वां कह रहा है, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण पानी निकलने लगता है। खीरा ही नहीं, यदि आप लोग जोंक देखे होंगे, ठीक है, संग एनिलिडा के अंतर्गत आता है, तो जोक को भी अगर उलट कर उसके ऊपर नमक डाल लें तो सेम यही क्रिया होती है। तो यही पूछ रहा है किस क्रिया द्वारा होता है, तो यह होता है पराशर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही। 107वां कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो आम चुनावों में मतदान जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, बकिया ये सब तो हमारा मौलिक कर्तव्य है। आर्टिकल 51A में सब लिखा है। क्वेश्चन नंबर 108, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। तो 108 का देखिए, भगत सिंह तो पक्का थे, छबील दास भी थी, यशपाल भी थे, लेकिन अंबिका चरण चक्रवर्ती जो थे प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 109 का है, 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन, अब ब्लिंकन साहब आ गए तो आपको पता ही होगा कि यह कहाँ के हैं। तो कहाँ गए भाई, तो 109वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्लिंकन साहब है जो कि आए थे भारत में। क्वेश्चन नंबर 110वां कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी आते ही 101वां ठोक दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है 110 क्वेश्चन का, ठीक है। 11वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। तो ये आपको पता ही होगा, 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लाइकेन है यह सबसे अच्छा सूचक माना जाता है प्रकृति का। 112वां क्वेश्चन कह रहा है, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में संबंधित शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में
परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामूहिक उपभोक्ता एवं मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। अब देखिए 13वां पूछ रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 13वें का 61वां संविधान संशोधन द्वारा। अब ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों वाला क्वेश्चन 16 सितंबर को। और एक बार फिर बता दें जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, हमने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना करके प्लेलिस्ट में लगा रखा है, आप वहाँ से पूरा पढ़िए, परीक्षा में ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा भी हमने बहुत सारा प्लेलिस्ट में लगाया है। 115वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो 115वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तकनीकविद एवं नौकरशाह। और इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट संगठन पढ़ते हैं, चाहे सार्क हो, एशियान हो, ठीक है, इसके अलावा नाटो हो, और नाटो के अलावा ओपेक हो, जितने भी इम्पॉर्टेंट संगठन है सभी की हमने पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में प्रमुख संगठन नाम से लगाया है, वहाँ पर जाके यार आप लोग देख सकते हैं। 116वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 116वें का चलिए देखते हैं। सुमेलित नहीं है ना, तो सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता ही है, हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम होता ही है, दूध का खट्टा होना भाई नाइट्रिक अम्ल नहीं होता है। ठीक है, तो 116वें का सी सही हो जाएगा, यानी कि यह नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है अभिकथन है भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है। कारक कह रहा है लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा? 117वें का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये गलत है लेकिन आर सही है। आप लोकसभा के रहे या फिर राज्यसभा के रहे, आप मंत्री बन सकते हैं। 118वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन आया। ठीक है, तो 118वें का देखिए राणा हमीर मेवाड़ से संबंधित है, और राणा चुंडा यह भी मारवाड़ से संबंधित है, और मलिक राजा फारूकी खानदेश से संबंधित है। लेकिन जो मलिक सरवर ख्वाजा है 118वें का, यह मालवा से संबंधित नहीं थे, मतलब सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 119वां जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? कह रहा है कि नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, और दूसरा कह रहा है ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो देखिए इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 120वां नंबर कह रहा है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई? तो 120वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 शाहजहांपुर, क्योंकि यह वहीं के थे, वहाँ इनका जन्म शाहजहांपुर में ही हुआ था। अब देखिए मिकांग नदी के संदर्भ में कौन सा सही है? तो मिकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से है, बिल्कुल सही है, वहीं से होता है। मिकांग नदी का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, तो 121वें मतलब 121वें क्वेश्चन का सही हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 1, डेल्टा जो इसका है कंबोडिया में स्थित नहीं है, तो 2 गलत हो जाएगा। 122वें का जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 122वें का पहला क्या कह रहा है यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। ठीक है, दूसरा कह रहा है ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। तो इसका केवल एक सही हो, जो सदस्य था मतलब अध्यक्ष था यूनाइटेड किंगडम था, ब्राज़ील इसमें आया हुआ नहीं था। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 में निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया? तो 123वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 2020 में सम्मेलन किया गया था। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? यह तो आप एकदम आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए सौर ऊर्जा स्रोत क्या पूछा है? अनवीनीकृत, यानी कि नवीनीकृत नहीं है, तो पेट्रोलियम जो है यह सही हो जाएगा इसमें। बकिया सब सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस, यह सब तो नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। तो 125वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसका अवधारणा आया था। 126वें क्वेश्चन कह रहा है
अभिकथन और कारक से संबंधित आ गया। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था और कारण कह रहा है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो 126वें का ऑप्शन नंबर केवल एक ए सही होगा, क्योंकि दोनों सत्य हैं और आर जो है एक ही व्याख्या करता है। 127 क्वेश्चन का इसमें दे दिया चयन करने के लिए, मिलान करने के लिए, ठीक है। तो चलिए 127वें का मिलाते हैं। तमिलनाडु, देखिए इसमें सबसे ऊंची चोटी, रुक जा भाई, ऑप्शन नंबर ये डी में जाएगा। राजस्थान, राजस्थान में गुरु शिखर है। और नागालैंड, नागालैंड में सारामाती की चोटी है। और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ की चोटी है। मिला लीजिए कौन सा सही बैठ रहा है। 1 का 4, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही बैठ रहा है, ठीक है। 127वें का डी। 128वां, रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, एकदम सही है, ठीक है। और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो 128वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि केवल एक इसमें सही है। हाइड्रोजन बम संलयन के सिद्धांत पे बनाया जाता है, ना कि विखंडन। विखंडन के संबंध में क्या बनाया जाता है, परमाणु बम, ठीक है। और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन, सूर्य में भी संलयन की क्रिया होती है। 129वां कह रहा है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। तो किसकी करती है, तो 129वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। 130वां, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। तो 130वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त काम्टे ने यह किया था, ठीक है। तो 123वें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 131वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित नहीं है पूछ दिया। तो 131वें का देखिए ऋषभदेव अष्टपाद के मतलब यहाँ पर हुआ था इनका निर्वाण। और महावीर पावापुरी में हुआ ही था। और नेमिनाथ का उज्जैन में हुआ था, लेकिन वाजुपस का सम्मेद शिखर में नहीं हुआ था। तो 131वें को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। तो कौन सी पुस्तक हुई थी, तो यहाँ पर हो जाएगा होम इन द वर्ल्ड, ठीक है, यही प्रकाशित हुई थी। 133वां कह रहा है उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। यानी कि जिसका आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसी का पूछ रहा है, यूपीपीएससी का विस्तार किसके द्वारा किया जाता है। तो 133वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है लखनऊ में, उसके द्वारा यह सब काम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। 134वां कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है। 134वां, तो देखिए इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है भैया, धूल कण, हाँ धूल कण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 134वें का। 135वां कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हापुड़, ठीक है। 136वां क्या कह रहा है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण करती है। तो लौंग क्या है भाई, लौंग क्या है, लौंग क्या है। 136वें का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कली फूल है। पूंजी निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। दूसरा कह रहा है निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। 138 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए चलिए मिलाते हैं 138वें का। देखिए सुमेलित नहीं है, विटामिन B6 धान के चोकर में मिलता ही है, विटामिन डी मछली के तेल, सूर्य के प्रकाश, इस सब में मिलता है, विटामिन सी नींबू में मिलता है, लेकिन विटामिन ए जो गाजर वगैरह मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मतलब 138 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। पता ही है दादा भाई नौरोजी ने इसे प्रकाशित किया था। तो 139वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1901 में। 140वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 140वें का देखिए यहाँ तो मिला दिया किसी ने, भाई किसी ने नहीं, हमारा ही पेपर है। तो देखिए सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में है।
और नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में और पंचमढ़ी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो मिला लीजिए कौन सा है 140वें में। 140वें में मिलाएंगे तो एक का 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी बैठेगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 141 कह रहा है भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल का अर्थ क्या है। 141 में तो देखिए शून्य काल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय, ठीक है। जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होता है उसके बाद शुरू हो जाता है शून्यकाल। 142 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनगणना मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश पता है, ये 17 या 18 के लगभग है, ठीक है। शायद 17 है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 142 का बी सही हो जाएगा। 143 कह रहा है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण कैसे होता है भैया, खनन से तो नहीं होता है। ताप विद्युत संयंत्र 143 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप विद्युत संयंत्र से होता है। और एक बार फिर से बता दें, आपको याद दिला दी, यदि आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा यहाँ बटनियाँ वटनियाँ दबा के, और यहाँ पर लाइक वीडियो को जरूर करिएगा, और नीचे एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। और वर्ष 2020 वगैरह 2019 का भी यदि आपको चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर तो हम आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। तो 144 कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील का क्या नाम है। पूर्वी तट, यानी कि ऐसे बात कीजिए, भारत का पूर्वी तट इधर है तो सबसे बड़ी लैगून झील कहाँ पर है, यहीं उड़ीसा में है, चिल्का झील। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 144 का बी, ठीक है। 145 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो मद्रास में स्थापित किया गया था सबसे पहले, ठीक है। तो 145 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 146 कह रहा है निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जेनेट एलन इसका सही जवाब होना चाहिए, और 146 का जेनेट एलन सही जवाब है भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 147 कह रहा है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के रूप में निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए प्रारंभ किया था। तो देखिए क्या है इसका नाम, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021। तो 147 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मजदूरों के लिए यह शुरू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज और आखिरी पेज की ओर। तो कह रहा है रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो 148 का हो जाएगा, देखिए MM/HD। अरे भैया कुछ नापना थोड़ी है, पारा वारा नहीं आएगा इसमें आएगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में इसे मापा जाता है। 148 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 149 का कह रहा है कि इसमें सूची को मिलान करना है। तो सूची के मिलान वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं। कह रहा है 149 वाला तेल एवं प्राकृतिक गैस, तो आयोग कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ठीक है, यह कहाँ पर है, तो यह है नागपुर में है। और यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, तो यह कहाँ पर है, यह हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यह कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है। तो इस हिसाब से देखिए तो 149 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 150वां और आखिरी क्वेश्चन। और लास्ट में एक आप लोगों के लिए सूचना है, रुके रहिएगा। 150वां कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के रूप में एक सत्याग्रह था, बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर हुआ था वायकोम सत्याग्रह तो आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में केरल है, वहाँ पर हुआ था। वहाँ पर छोटी जातियों को दबाया जा रहा था, पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, ठीक है। तो इसी संबंधित था, और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, बिल्कुल भाग लिया था। वायकोम सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो 150वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। 91वां क्वेश्चन नहीं है क्या, तो चलिए एक बार देखते हैं हम लोग।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा सोल्यूशन करा दिया। और एक बार फिर से बता दें, यदि आपको इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस वगैरह चाहिए तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है, आप वहाँ से जाकर के दे सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में डायरेक्ट आ जाइए, वहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा। और चैनल पर पहली बार ने सब्सक्राइब कर दिए होंगे और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।